नमस्कार दोस्तों, आज हम लिखेंगे गद्य खंड के अध्याय 1 के प्रश्न उत्तर, जिसका नाम है भय, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनकी दो रचनाएं हैं चिंतामणि हिंदी साहित्य का इतिहास। ये इनकी दो रचनाएं हो गई, है ना। अब चलते हैं पाठ की तरफ। पाठ का अभ्यास। प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, भय कायरता या भीरुता की संज्ञा कब प्राप्त करता है? तो उत्तर है हमारा, भय जब स्वभावगत हो जाता है तब वह कायरता या भीरुता की संज्ञा को प्राप्त करता है। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है, किस प्रकार के भय को आशंका कहा गया है? उत्तर है, जब आपत्ति या दुख का पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी मात्र संभावना होती है, तब वह जो आवेग शून्य भय होता है उसे आशंका कहते हैं। समझ में आ गया, है ना। और देख लीजिए, है ना, अच्छे से। प्रश्न नंबर 3, भय किन किन रूपों में सामने आता है? तो उत्तर है हमारा, भय अपने अनेक रूपों जैसे असाध्य, साध्य, कायरता, आशंका आदि रूपों में सामने आता है। ये उनके नाम हैं जिनमें भय सामने आता है, जिनके रूपों में। ठीक है, अच्छे समझ लिए। और आगे चलते हैं। अब प्रश्न है अपना, किस भय के कारण व्यापारी व्यवसाय में हाथ नहीं डालते? तो उत्तर हो जाएगा, अर्थहानि के कारण बहुत से व्यापारी कभी कभी विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालते। ऐसा आपने अधिकांश देखा होगा कि लोग ऐसा सोचते हैं कि कहीं हमें हानि ना हो जाए इस व्यवसाय में, इसी वजह से वो उस व्यवसाय को शुरू नहीं करते हैं, है ना। समझ आ गया। अब आता है लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, भय और आशंका में क्या अंतर है? तो उत्तर होगा, भय और आशंका में सूक्ष्म अंतर है, यानी छोटा सा अंतर है। भविष्य में आने वाली मुसीबत के दुख के कारण एक प्रकार का आवेगपूर्ण तथा स्तंभकारक मनोभाव पैदा होता है, उसे भय कहते हैं। स्तंभकारक आप समझ रहे हैं, ये स्तंभकारक है पूरा। स्तंभकारक का अर्थ है कि एकदम से चौंक जाना, अवाक रह जाना, है ना। अब भाई, भय में दुख के बाहर जाने की भावना होती है। दूसरी ओर दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र का अनुमान, जो आवेग शून्य भय है, वह आशंका है। आशंका में आकुलता नहीं होती, उसका संचार धीमा तथा लंबे समय तक रहता है ना। समझ आ गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2, भय किन किन स्थितियों में साध्य का स्वरूप प्रदान करता है? जब अभ्यास, साहस, क्षमता, शारीरिक शक्ति, ज्ञान शक्ति तथा हृदय शक्ति इत्यादि के द्वारा प्रयास करने से जब भय को दूर किया जा सकता है, तब भय साध्य का स्वरूप ले लेता है। अच्छे से समझ आ गया। और देख लीजिए, अच्छे से अपना नोट्स तैयार करना। अब प्रश्न नंबर 3, जंगली जातियां भय से स्थायी रक्षा हेतु क्या उपाय करती हैं? तो उत्तर है, जंगली जातियां भय से स्थायी रक्षा हेतु वे जिससे भयभीत होती हैं
उसे श्रेष्ठ मान लेती हैं और उसी की पूजा व स्तुति करने लगती हैं। उनके देवी देवता भय के कारण ही कल्पित होती हैं। अतः जंगली जातियाँ भय से रक्षा हेतु भय और भय कारक का सम्मान करती हैं। समझ आ गया? अब आते हैं भाषा अध्ययन पर। ये जो प्रश्न इम्पोर्टेंट थे वही हमने लिखे हैं इसमें। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो ये शब्द लिखे हुए हैं, ये विलोम शब्द है। शब्द है साध्य, जिसका विलोम शब्द असाध्य। दूसरा है क्षमता, जिसका विलोम शब्द अक्षमता। शब्द है विश्वास, जिसका विलोम शब्द अविश्वास। शब्द है सुखात्मक, जिसका विलोम शब्द है असुखात्मक। इनके अर्थ तो आप जानते ही होंगे। ये साध्य नहीं, ये जिसके अंदर क्षमता नहीं। ये अविश्वास यानी विश्वास न होना। ये असुखात्मक यानी सुखपूर्वक या सुखयुक्त न होना। अब ये है प्रश्न, अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। तो ये हैं शब्द। पहला है जिसकी कल्पना ना की जा सके, तो उसका एक शब्द हो गया अकल्पनीय। दूसरा जिसका अंत ना हो, उसका हो गया अनंत। तीसरा जिसके समान कोई दूसरा ना हो, वो हो गया अद्वितीय। और चौथा है बिना सोचे समझे किया गया विश्वास यानी अंधविश्वास। ये जो परीक्षा के माध्यम से हैं, जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, हमने 2 ही क्वेश्चन लिखे हैं इससे संबंधित। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, शुक्रिया।